हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो है प्रायिकता का टाइप 2। इसमें क्या है, इससे पहले आप लोगों ने जाना एक सिक्का, अब जानेंगे आप दो सिक्का। ठीक है, समझिए ध्यान से। एक ही समय, यहाँ क्या कहता है टाइप 2 में कि एक ही समय दो सिक्का को एक ही समय उछाला जाता है। ठीक है, तो प्रायिकता ज्ञात करना है। ये सारी घटनाएं आपको दे दिए गए हैं, 3 घटना यहाँ पे है। इन तीनों घटना के प्रायिकता आपको ज्ञात करने हैं। पहला क्या है कि दो चित्त को ही हम लोग क्या कहते हैं, हेड भी कहते हैं, हेड कहते हैं ना। ठीक है, उसी को शीर्ष भी कहते हैं, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। उसके बाद ठीक एक चित्त यानी कि एक हेड आने का। ठीक है, कोई चित्त ऊपर नहीं आए, कोई चित्त ऊपर नहीं आए, मतलब जब टॉस करेंगे हम तो एक भी चित्त न आए, ऐसा भी आपको क्या करना है, प्रायिकता इस घटना का भी ज्ञात करना है। समझ गए? तो चलिए, जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, दो सिक्का है। ठीक है, सब लोग जानते हैं। तो दो सिक्का है, इसके पीछे, दोनों के पीछे क्या, दो पहलू दोनों सिक्का के। इसके पीछे भी टेल होगा, इसके पीछे भी टेल होगा ना। तो क्या क्या आ सकता है, परिणाम क्या क्या हो सकता है, इससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं क्लियर कर चुका हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हो सकता है इस पे हेड आए, इस पे भी हेड आए। हो सकता है कि इस पे हेड आए, इस पे क्या आ जाए, टेल आए। हो सकता है कि इस पे टेल आए, इस पे क्या आए, हेड आए। हो सकता है कि इस पे भी टेल आए, इस पे भी टेल आए। तो यही कुल मिला करके ये हो गया। इसको सजा के लिखना है एक साथ, तो 1 2 3 4, ये 4 पेयर बन रहा है ना। ठीक है, तो यही 4 कुल संभव परिणाम हो सकते हैं। तो आइए इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, वही लैंग्वेज, वही भाषा लिखना है जो मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया है, कोई चेंजिंग आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले जैसा मैं बताऊं वैसा ही आपको लिखना है भाषा। और ऐसा नहीं कि रुपेश सर ये कैसे लिखे आप, अरे भाई मेरे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जब आप इसको बनाने लगेंगे ना, ठीक है, तो इस सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। 2 4 5 प्रश्न आप प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको ये चीज़ याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, बहुत ही सिंपल है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो संभव कुल परिणामों की संख्या, वही चीज़ लिखना है। एक सिक्का था, वहाँ भी मैंने वही लिखा था, बस यहाँ 2 की जगह क्या हो गया था, 1 हो गया था। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या क्या आ सकता है परिणाम, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, यही आ सकता है ना, यही आ सकता है ना। 2 सिक्का को उछालेंगे तो यही परिणाम आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे NS बराबर कितना हो गया, 4। यहाँ तक तो आपको बेसिक कंसेप्ट में ही मैंने बता रखा है। मैं इस चीज़ को बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने बेसिक कंसेप्ट को मैंने आपको बता रखा है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, अब आइए, पहला प्रश्न क्या कहता था कि 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करें। पहला प्रश्न था कि 2 चित्त आने की, अर्थात 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करना था। ठीक है, तो यहाँ आइए, मैंने जो प्रश्न में कहा, यहाँ ध्यान दीजिए, था ना कि 2 चित्त आने की, तो वही चीज़ मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने बताया ना कि जो प्रश्न में कहेगा वही चीज़ आपको मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, माना की घटना ई, 2 चित्त, चूंकि प्रश्न था 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो मैंने मान भी लिया कि 2 चित्त आने की घटना है। माना की घटना ई 2 चित्त आने की घटना है। अब जरा बताइए, अतः घटना ई के अनुकूल, इस घटना के अनुकूल 2 चित्त कितना बार आया है, देखिए तो यहाँ पे यही एक बार आया है ना, 2 चित्त यानी 2 हेड। बाकी समय यहाँ 1 हेड है, यहाँ 1 हेड है, यहाँ तो 2 टेल ही है, तो उसका पट का तो कोई बात ही नहीं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे चित्त की बात हो रही है ना, हेड की बात हो रही है, तो यहाँ पे 2 हेड क्या एक ही बार आया है, यहाँ मैंने इसको लिख लिया। और ये कितना आइटम है, कितना आउटकम्स आया, तो 1 आया, इसलिए एनी का मान हो गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे प्रायिकता का मान, वही चीज़ फार्मूला, एनी बटा NS। एनी का मान कितना 1, NS का मान कितना 4, यहाँ है ना NS का मान 4। NS का मान कभी परिवर्तित नहीं होता है, जो आपका NS का मान निकल गया वही आपका है ना, सारे प्रश्नों के लिए जो भी घटना रहेगा इसके लिए, सभी के लिए NS वही रहेगा, बदलाव इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रायिकता का मान हो गया 1/4। तो ये था आपका टाइप 2 का पहला प्रश्न। अब आइए दूसरा प्रश्न में क्या कहता था कि
क्या कर रहा था कि ठीक एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। दूसरा प्रश्न में था, यहाँ ध्यान दीजिए कि ठीक है ना, एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए, जो चीज़ कहा, जिस घटना का प्रायिकता कहा, उसी घटना को मैंने मान लिया, लेकिन इस घटना का नामाकरण मैंने किया है एफ से। किससे? एफ से। क्योंकि अलग अलग घटना है ना, अलग अलग घटना है ना, ठीक है। तो क्या है, सब चीज़ एक ही जैसा होता है क्या? नहीं, सब अलग अलग जैसा होता है। मैं अलग हूँ, आप अलग है, आपका रूप रंग कुछ और है, मेरा रूप रंग कुछ और है ना। अभी आम का सीजन है ना, तो मालदा आम का स्वाद कुछ और होता है, सुक्कुल आम का स्वाद कुछ और होता है, बहुत सारे आम होते हैं, सिपिया आम का स्वाद कुछ और होता है ना। तो उसी तरह से सबका स्वाद, सबका घटना क्या है? अलग अलग है। समझ गए? अब यहाँ पे माना की घटना F, माना की घटना F, घटना को अलग मान लेना है और जो प्रश्न में कहेगा उसी चीज़ को यहाँ लिख देना है। ठीक एक चित आने की घटना है, जो प्रश्न में कहा उसी चीज़ को यहाँ मान लेना है, ठीक है। अतः घटना F के अनुकूल, जो यहाँ घटना है वही घटना, अतः घटना F के अनुकूल परिणामों की संख्या ठीक एक चित। अब जरा ध्यान दीजिए, ठीक एक चित, ठीक है, ठीक एक चित। यहाँ दो तीन चीज़ का यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। ठीक एक चित है ना, कम से कम एक चित। तो कम से कम एक चित, मैं आपको एक थोड़ा सा मैं आपको एक कहानी सुनाऊँ। यहाँ मैं कहूँ कि इस वर्ग में, ठीक है, या फिर आपके घर में वही व्यक्ति रहेंगे जिनके पास कम से कम 10 रुपये हो। मेरी बात समझिएगा, आपके घर में वही व्यक्ति रहेंगे जिनके पास कम से कम 10 रुपये हों। क्या आपके घर में जिनके पास 100 रुपया है वो नहीं रह सकता? रह सकता है, क्योंकि कम से कम 10 रुपया हो, अधिक से अधिक जितना हो वो सभी रह सकते हैं। लेकिन हाँ, 10 से कम जिनको होगा, 9 रुपया होगा, वो रह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे बोल रहा है ठीक 2। अब यहीं पे मैं कहूँ एक कहानी में कि ठीक 10 रुपया जिसके पास होगा वही उस घर में रहेगा। तो 10 रुपया से न तो ज़्यादा वाला रहेगा उस घर में और न ही 10 रुपया से कम वाला रहेगा। क्लियर? समझ गया ना? तो ठीक और कम से कम में ये कन्फ्यूजन बच्चों को होता है, जो मैंने आपको दूर करने का प्रयास किया। चलिए, तो ठीक एक चित बोल रहा था ना, तो एक चित में कहाँ? यहाँ आ रहा है ना, ध्यान दीजिए, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, दो ही जगह आ रहा है ना। तो इसी चीज़ को वहाँ पे मैंने लिख दिया। यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक एक चित हेड टेल और टेल हेड, यानी कि यहाँ भी एक चित आ रहा है, यहाँ भी। बाकी सब में तो एक में तो हेड हेड था, 2 चिट था, और एक में तो टेल टेल था, 2 टेल ही था, ठीक है, पट ही था, तो उसकी कोई चर्चा है ही नहीं। इसलिए NF, हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे पकड़ने वाली बात है। यही बच्चा गड़बड़ करता है और प्रायिकता का प्रश्न उसका क्या होता है? गलत बन के आ जाता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा। अगर यहाँ घटना F है तो यहाँ भी क्या लिखाएगा? NF लिखाएगा, क्योंकि उसी घटना का ना आप निकाले हैं आउटकम्स कितना है, ठीक है। तो NF वही चीज़ लिखाएगा। तो यहाँ घटना F है तो यहाँ NF, अगर E है तो NE, अगर G है तो NG, अगर कुछ भी है वही चीज़ यहाँ पे लिखाएगा। जो घटना आप माने हैं वही लिखाएगा। कितना आया है? 2, 1, 2, ठीक है, 2 ही परिणाम आ सकते हैं। इसलिए अब यहाँ घटना F है तो जिस घटना को आप माने हैं उसी घटना का प्रायिकता भी निकालना है आपको। इस चीज़ को समझ के चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुत ही कन्फ्यूजन वाला चीज़ होता है, बच्चा यहाँ गड़बड़ कर देता है, ठीक है। तो घटना F है तो यहाँ PF निकलेगा, घटना E था तो PE निकला था, घटना G होगा तो PG निकलेगा, घटना H होगा तो PH निकलेगा। इस तरह से समझिएगा आप लोग ध्यान से, आगे प्रश्न आएगा। तो PF बराबर NF बटा NS, NS कभी चेंज नहीं होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। NF का मान कितना? 2, NS का मान कितना? 4, कितना हो जाएगा? 2 बटा 4 यानी कितना? 1 बटा 2। ये था आपका टाइप 2 का दूसरा प्रश्न, ठीक है। अब आइए तीसरा प्रश्न क्या कहता था, ध्यान दीजिए। तीसरा, कोई चित ऊपर नहीं आए, कोई चित ऊपर नहीं आए। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कोई चित नहीं आए, तो कोई चित नहीं आए मतलब इसमें तो आ ही रहा है, इसमें आ ही रहा है, तो ये खत्म, इसका कहानी खत्म। कोई चित नहीं आए बोल रहा है। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें भी आ रहा है, ये भी खत्म, इसमें भी हेड आ रहा है, ये भी खत्म, ठीक है। इसमें हेड नहीं आ रहा है, मतलब यही एक ऐसा परिणाम है जिसमें कोई चित नहीं आ रहा है। समझ गए? तो चलिए तीसरा प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। वही चीज़, कोई चित ऊपर नहीं आया, जो प्रश्न में कह रहा था जिस घटना की प्रायिकता, वही चीज़ यहाँ पे लिख देना है ना, बहुत आसान। माना कि घटना चेंज हो जाएगा। इससे पहले मैंने माना F, अब माना है G। माना कि घटना G कोई चित ऊपर नहीं आने की घटना है, अतः घटना G के अनुकूल, ठीक है, समझ रहे हैं बात।
परिणामों की संख्या, यही चीज आएगा ना, यही परिणाम आ सकता है, और तो कोई परिणाम है ही नहीं। ठीक है, जिसमें हेड, सब में हेड था, तीनों में हेड था, बस यही एक ऐसा है ना आइटम है जिसमें हेड नहीं है। चलिए एन जी, यहाँ जी तो यहाँ भी एन जी का मान कितना, एक ही आइटम है ऐसा। ठीक है, एक ही परिणाम है ना, एक ही परिणाम है। चलिए तो यहाँ जी है तो यहाँ क्या निकलेगा, पी जी। मैंने आपको बताया था पी जी बराबर क्या था यहाँ पे, एन जी बटा एन एस। एन एस का भी चेंज नहीं होता है। एन जी का मान कितना, एक, एन एस का मान कितना, 4 हो गया, 1/4। तो इस तरीके से आपका मेरे हिसाब से ये टाइप 2 का तीनों प्रश्न मैंने आपको बता दिया। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई आपको आपत्ति हो, कोई दिक्कत हो, कोई कठिनाई हो तो हमसे ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग टाइप 3 की ओर।